हमारी तरफ से शुक्रिया, बहुत कम टाइम में यहाँ पर आप तशरीफ लाए। मैं बहुत ममनून हूँ, आपका मशकूर हूँ। कुछ इश्यूज की तरफ एएनसी आज बहुत टाइम के बाद आपके सामने आई है, जो बहुत ही सीरियस इश्यूज इस वक्त हमारी यूटी कही है, मैं तो जम्मू कश्मीर स्टेट हमेशा कहता हूँ। तो सबसे पहला 13 जुलाई के मार्टियर्स का जो इशू है, वो सही तरीके से असेंबली में हमारे मेंबरान जो थे, उन्होंने उसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया कि उसकी 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 बैकग्राउंड क्या है। वो चीज अनएड्रेस्ड रही वहां पे, क्योंकि 13 जुलाई के जो शहीदान हैं वो हमारे हीरोज हैं। मेरे बीजेपी के साथियों को ये पता होना चाहिए, दोज आर हीरोज ऑफ कश्मीर, दे विल ऑलवेज रिमेन द हीरोज ऑफ कश्मीर। उन्हीं की वसादत से हम सब लोग यहां पर आज खड़े हैं। और 13 जुलाई का जो मैटर है, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था। उस वक्त तो पाकिस्तान था, उस वक्त में हिंदुस्तान था। 13 जुलाई का जब वाक़ा हुआ, 13 जुलाई में यहां पे ऐसे ही गोली नहीं चली। उसका बैकग्राउंड यह था कि जम्मू में बहुत जगह पर कम्युनल टेंशन हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे हुई थी, जो बहुत ही खतरनाक चीज हुई थी, एक दो जगह पर कुरान मजीद का डिसेक्रेशन किया गया था। उसका जो वहां पे, और उसके बाद जो वहां पे कुछ मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट हुए, उन पर जिस तरीके से अंधाधुंध उन पर मजालिम बरसाए गए, उसका इफेक्ट जब कश्मीर में भी पड़ा। और उस वक्त फिर वो जब यहाँ पर वो अब्दुल कादिर जो शख्स थे, उन्होंने जब ये बात उठाई, तो उस पर उनका जो ट्रायल था, जो उनके विटनेसेस को जब जज साहिबान ने वहां पर बुलाया अपना काठी दरवाजे पे, तो वहां पर उस वक्त अल्लाह अकबर का नारा हुआ, सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा हुआ। उस नारे पर वहां की जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू की। और गोली बरसाना क्या कि वो उन्होंने आजान अपनी कायम रखी। 22 हमारे वो जो वहां पे थे कश्मीरी निहत्ते, उन्होंने सीने पे गोलियां खाई। तो मैं अपने बीजेपी साहिबान से इतना कहूंगा कि भाई, ये ट्रेटर्स नहीं थे, दे टुक बुलेट्स ऑन देयर चेस्ट। और वो मांग क्या रहे थे उस वक्त? मांग क्या थी लोगों की? यहां पे बहुत ही गुर्बत, इफलास, यहां पे आपको हक नहीं था बोलने का। और आप कश्मीर जो मैक्सिमम मेजॉरिटी थी जमींदारों की, हमारी एक और मेजॉरिटी थी जो आर्ट्स और क्राफ्ट से काम करते थे, जो शालबाफ थे, उनकी उजरत का मामला था, उनकी वेजेस का मामला था, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मामला था। और जो उस वक्त जो मजालिम थे, उसका मामला था। उसका ये बढ़ के, और वो पॉपुलेशन 80% थी यहां पे, जो हमारे ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, पेजेंट्स थे, ट्रेड से वाबस्ता थे, यानी कि शालबाफी के साथ वाबस्ता थे। ये उनमें एक लावा उबल रहा था, और जो फट पड़ा उस दिन 31 जुलाई को। ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, वो ट्रेटर्स कैसे हो गए? और वहां उस टाइम शेर कश्मीर की कयादत में दागबेल पड़ी हमारे इसकी क्या कहते हैं, हमारी पूरी मूवमेंट की। और उससे आस्ते आस्ते करके वो क्विट कश्मीर की मूवमेंट पर आ गई। और जब ये मामला हुआ, उस वक्त यहां के इनको पता होना चाहिए, हमारे मेंबरान असेंबली को यह पता होना चाहिए था। उस वक्त यहां के प्राइम मिनिस्टर वेकफील्ड थे, जीईसी वेकफील्ड। उनको फाइनली फिर महाराजा ने हटाया कि ये कैसे यहां हुआ। यहां पर कमीशन बिठाया गया उस वक्त, और फाइनली वेकफील्ड को जो नया प्राइम मिनिस्टर यहां पे आया, वो आए राजा हरिकिशन कौल। राजा हरिकिशन कौल साहब हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी से ताल्लुक रखते थे, मगर उनका व्यवहार ठीक नहीं था टुवर्ड्स द मुस्लिम मेजॉरिटी, खुसूसन टुवर्ड्स शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और फिर जो यहां पे हालात खराब हुए कश्मीर में,
जो यहां पर टेंशन फैला जम्मू में भी कश्मीर में भी, उसकी पूरी सदागश्त पूरे मुल्क में हुई, और वो इतनी खतरनाक हुई कि ब्रिटिश एम्पायर ने, वाइसरॉय ने यह महसूस किया कि जम्मू कश्मीर का जो निजाम है उनको वो अपने हाथों में लेना चाहिए। इतना सीरियस वो मैटर हुआ, और फिर महाराजा साहब ने इंश्योर कराया कि ये चीजें नहीं होंगी दोबारा। उनने फिर वो कमिटीज बनाई, फिर हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ बात हुई। ये बैकग्राउंड है 1931 का। और आप कहते हैं कि जी वो ट्रेटर्स है। अगर आपके हाथ में कल को पूरी यहां की बागदौड़ लगी, मुझे तो इसमें कोई बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आप तो हमारे शहीद मजार पे जाएंगे और शायद उन कब्रों पर आप मकानात और दुकानात तामीर करवाएंगे। सो मेरी डिमांड एएनसी से ये होगी, ये डिमांड मेरे जितने भी हमारे फाजिल दोस्त हैं इस वक्त वहां पे असेंबली में, उनको सिर्फ ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। स्पीकर ने जिस बंदे ने ये बात की थी, लीडर ऑफ अपोजिशन जो वहां पे है, उनका रिमार्क्स को एक्सपेंड कराया, उतना ही बात नहीं है। उनको पूरी सेशन के लिए जब तक वो माफी नहीं मांगेगा इस चीज पर, उनको दोबारा असेंबली में अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह बात होनी चाहिए थी। दूसरी अहम बात है जो आपने बात की, अपने हमारे कांग्रेस के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही एक उल्टे अनाप शनाप बात उन्होंने की। हालांकि वो हमारे भी इसी तंजीम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनने अपनी कैरियर की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से की। और इस तरीके की बात करना कि स्टेटहुड ही स्पेशल स्टेटस है, कैसे भाई? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इज स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस? स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीन्स 370. Special status of Jammu and Kashmir means constitutional rights 35A. That is special status. Special status is not only statehood. हमारा स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस से निकला है, ना कि स्टेटहुड से 370 निकला है। और 370 में आपको फिर बार बार कह रहा हूं, 370 मरा नहीं है, 370 बाज़ाब्ता तौर पर जिंदा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के अपने भाइयों से भी कहता हूं, आज आप देखिए हमारे चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, हम उनकी बहुत आदर करते हैं, बहुत ही बड़े वो लीगल दिमाग रखने वाले बंदे हैं। मगर उनका हाल देखिए आज क्या किया जाता है, उनका हाल देखिए आज बीबीसी में क्या किया जाता है, उनका हाल देखिए आज वो जो बातें करते हैं अपने, इनके जो वो महफिलें उनके लिए लगाई जाती हैं, वो नहीं दे पाते हैं जवाब खैर खा कि उन्होंने 370 किस तरह ये उस पर एब्रोगेशन की मोहर लगाई। नो, ही कैन नॉट आंसर इट। मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ तंजीमें जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को बुलाएं उन महफिलों में, मुझ जैसे आदमी को वहां बुलाएं, हम उनको बता दें कि 370 एक्चुअल में है क्या, कानून एक्चुअल में क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वादे क्या किए गए थे। वो चीज मरेगा नहीं। और ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के बाहर कभी हमने बात नहीं की। तीसरी बात, मेरे दूसरे बहुत ही फाजिल मित्र ने, मेरे दोस्त ने, जिनकी भी शुरुआत सियासी तौर पर जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही हुई है। तब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस खालिदा हुआ करता था, एनसीके एंड एनसीएफ। वो है मेरे अजीज अपने अल्ताफ बुखारी साहब, यहीं से उनकी शुरुआत हुई है, इसी जगह से। और उनने परसों एक बात कही जो मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ अल्ताफ साहब आपसे ये सुन के। क्या आप कहते हैं कि अगर डोमिसाइल यहां कोई हो 50 साल का, अगर यहां कोई रहे उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए? ये जो अभी हम ये है कि 5 साल रहे या 10 साल रहे उसके बाद आप डोमिसाइल देते हैं, जी नहीं। अगर यहां बाहर का कोई आदमी आएगा जो यहां का पुश्तैनी बाशिंदा नहीं है, जो यहां का स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, अगर वो यहां 5000 साल भी रहेगा, उसको डोमिसाइल नहीं दिया जा सकता है। यहां का डोमिसाइल इज ओनली
यहाँ का जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, डोगरा है, कश्मीरी पंडित है, गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, लद्दाखी है, करगिली है, कोई यहाँ का डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर। डोमिसाइल डज नॉट मीन that anybody coming here from outside, he will live here for 5 or 10 years or 15 years and we will give him domicile. No. आपको जितने भी लोगों को, ये असेंबली में आज बात होनी चाहिए, ये उनको बिल तो पास कराओ यार कि 2019 के बाद जिसको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां दी गई है उसका कैंसिल किया जाएगा। एक वक्त आएगा ये कैंसिल होगा और वो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार ने जलाए। मैं बीजेपी की उस अपनी बहन से उतना कहना चाहूंगा, मेरी बहन ही है वो, क्या आपने शायद पूरी तरह से अभी आप जम्मू कश्मीर की सियासत से नावाकिफ हैं, ना तजुर्बाकार हैं आप सब बीजेपी के लोग। उस वक्त की जो मंदिर जले उसमें 170 लोगों को पकड़ा गया, 170, क्योंकि हम खुद वो कंडक्ट कर रहे थे वो अफेयर्स यहां पे। उस वक्त हमारी सदर बेगम खालिदा शाह साहिबा, मैं खुद हम अनंतनाग में रहे 3 या 4 दिन, अपने डायरेक्टर जनरल पुलिस के उनने जो कैंप लगाया था वहां पर 4 दिन के अंदर, 5 की 6 दिन के अंदर अंदर तमाम मंदिरों को ठीक कराया गया। और मैं ये जो मोहतरमा है जिन्होंने ये बात की थी बीजेपी की, ये क्या लिखा है इस पर याद की लाइट मेरे यार, ये नाम क्या लिखा है, रजनी जी शाह साहब ने आपके बागी बहू जो बनवाया उस पे सदियों पुराना मंदिर था, सदियों पुरानी मस्जिद थी, दोनों को आबाद करवाया। सेक्रेटेरिएट जम्मू में जो मंदिर था जिसके साथ में एक कमरा खोला गया कि इसको मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करो नमाज के लिए, वो मंदिर को सही करवाया गया। उन्होंने सेक्युलर रिवायत को कायम और दायम रखा। यहां पर मंदिर इसलिए जलाए गए क्योंकि उन्होंने इनकार किया कि मैं कोलिशन सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, मैं 2 मेंबर कांग्रेस के अपनी सरकार में नहीं लूंगा। उन्होंने सरकार छोड़ी मगर अपना प्रिंसिपल नहीं छोड़ा। और आज देखते हैं आपकी कोलिशन सरकारों ने कौन सी दुर्गत बनाई है हमारी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रियासत।